क्या इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, अगर आपने कोई वो देना चाहें? अगले 1.5 साल कुछ भी नहीं होगा प्रॉपर्टी में। जो फाइल का मैकेनिज्म है, फाइल होती है प्रॉमिस कि आप मुझे पैसे दे रहे हैं, मैं आपको ये कागज़ का टुकड़ा दे रहा हूँ और इस पे वादा है कि कल को आपको प्लॉट मिलेगा। जो एलडीए का कानून है, हम लाहौर स्पेसिफिक बात करते हैं, तकरीबन यही कानून हर डेवलपमेंट अथॉरिटी का पाकिस्तान में है कि आप एक ज़मीन का टुकड़ा ख़रीदते हैं, लेट्स से 1 एकड़, उसके ऊपर आप प्लानिंग करते हैं कि आपने कितने प्लॉट 5 मरले 10 मरले कनाल कमर्शियल बनाने हैं। वो प्लान आप एलडीए को सबमिट करते हैं, एलडीए उस प्लान को अप्रूव करता है, फिर आप उस मौके पे डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट स्टार्ट करके एलडीए आपको एक टेक्निकल एनओसी देता है और उस टेक्निकल एनओसी की बुनियाद पे आप सेल स्टार्ट कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है आपने ज़मीन भी ले ली, मौके पे काम भी शुरू कर दिया, आप 50% कंप्लीशन पे आ गए। जो आपने बेचनी होती है चीज़, वो मौके के ऊपर प्लॉट है। अब एक सेल्स टैक्टिक है कि जी प्लॉट सारे बराबर नहीं होते, कोई पहली पट्टी में है, कोई दूसरी पट्टी में है, कोई कॉर्नर है, कोई बाउंड्री पे है, कोई कब्रिस्तान के साथ है, कोई ग्रिड स्टेशन के साथ है। तो हमने सबको एक वैल्यू पे बेचना होता है, लेट्स से 30 लाख रुपए। अब क्योंकि सब बराबर नहीं हैं तो इनको एक वैल्यू पे कैसा बेचा जाए, उसके लिए हम बनाते हैं फ़ाइल कि जनाब आप ये फ़ाइल ख़रीद रहे हैं, आपका इस नक्शे में कहीं भी प्लॉट आ सकता है। तो इस सेल्स टैक्टिक को अनऑफिशियली एलडीए ने अलाउ किया हुआ है कि आप ये कर सकते हैं, अनऑफिशियली, रिटन रूल नहीं। अब इसके अंदर डेवलपर और क्लाइंट का वादा होता है कि ये जो फाइल है ये एक ही है। लेट से एक जगह 500 प्लॉट हैं, उसकी 500 फाइल ही बनेगी, 5000 नहीं बनेगी। तो डंडी यहाँ मारी जाए। आप ज़मीन लेते हैं थोड़ी, माल बेचते हैं ज़्यादा और इस्तेमाल करते हैं ये लूप होल कानून के अंदर। एलडीए को जब ये पता चलता है कि आप ये पुट्ठी हरकत कर रहे हैं तो वो आता है, रेड मारता है। आपने 5000 फाइल का माल लिया होता है तो आप उनको 10-20 फाइलें का कैश दे देते हैं, वो घर चले जाते हैं। इवेंचुअली 2-3 साल बाद आप पे नैब का प्रोसीजर होता है, नैब केस करता है, लोग इकट्ठे करता है, आप केस लड़ते हैं। 2-3 साल बाद उसकी आप पे गिरफ्त होती है। अब माल इकट्ठे किए हुए आपको 6 साल हो गए। उस 6 साल में आप पैसे को यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टियाँ ख़रीदते हैं, बेचते हैं, पैसे को डबल कर लेते हैं। तो नैब फैसला करती है कि जो जो मुतासरीन हैं आपके, उनको उनका असल ज़र वापस कर दें। इसको हम कहते हैं परफेक्ट बिजनेस, कि इन्वेस्टर आपको अरब रुपया दे और 6 साल बाद के अरब रुपया मुझे वापस दे दो। मेरा ख्याल है ये ऑफ़र पूरी दुनिया में आप किसी को भी देंगे तो वो ले लेगा। पूरे का पूरा प्रॉपर्टी का काम इस पे खड़ा हुआ है। 90%, सॉरी 95%, ठीक है, 5-1% है जो जेन्युइन काम हो। डीएचए वाली साइड पे नहीं, डीएचए तो बानी है इस काम का। अच्छा, सन 2005 या 6 में डीएचए ने फेज़ 9 प्रिज्म लाहौर की फ़ाइलें बेचना शुरू की। आज तक पोजेशन नहीं, हम 2024 में बैठे हुए हैं और कितनी फ़ाइल बेची है सिर्फ डीएचए को पता है। और क्योंकि डीएचए सेपरेट अथॉरिटी है, उन पे एलडीए गिरफ्त नहीं फरमा सकता। और आप मुकदमा तो खैर उनके खिलाफ आप कर लें, लेकिन देखना है बाहर कोई गाड़ी शाड़ी तो नहीं है, कोई वीगो शायद उसका रिजल्ट कोई है। इसमें तो पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये रियलिटी है, ये जो पूरा निज़ाम है ये गलत है। आप फ़ाइल मत ख़रीदें। अच्छा, अब जो लोग फ़ाइलों में पैसे कमाते हैं, कहीं कमेंट आएंगे जी मैंने वहाँ फ़ाइल ली, मैंने पैसे कमा लिए, वो कैसे कमाते हैं? जब डेवलपर 5000 फाइल भेज देता है और इतना पैसा उसके पास आ जाता है, तो फिर वो मेरे जैसे 2-3 डीलर ढूंढता है, उनको 10-10 करोड़ देता है और कहता है यहाँ पे सट्टा कराओ ताकि मैं और ग्राहक अट्रैक्ट कर सकूँ, कसिनो का माहौल बनाऊँ। अक्सर औकात आप सुनते हैं जी रात को 2 बजे तक बहरिया के अंदर 200 गाड़ियाँ खड़ी थी, ट्रेडिंग हो रही थी। क्या ट्रेडिंग? रात के 2 बजे क्या ट्रेडिंग हो रही है? अकल समझे ना, हम प्रॉपर्टी डीलर हैं। ग्राहक का आने का टाइम क्या है? सुबह 9 से लेकर शाम 7-8 बजे तक। ये कौन सा ग्राहक है रात के 1 बजे आ रहा है? ग्राहक नहीं होता। ये अक्सर होता है, लॉन्चिंग होते ही जी पूरी रात जो लाइनें लगी नहीं है। इत्तेहाद टाउन में जी हर जगह है, आप नाम लेते जाएं, मैं आपको कहानी आप बल्कि पिछले 12 साल में लाहौर शहर में जितनी सोसाइटियाँ लॉन्च हुई हैं ना, मैं आपको ज़ुबानी उनकी कहानी बता सकता हूँ विद फैक्ट्स, ठीक है। तो मगर सारी हमारी आगे पीछे हुई हैं। तो यार इनमें से असल एक सोसाइटी जो है उसने अपना टीवी चैनल खोला है और आजकल वो सबसे फ्रीक्वेंटली बड़ी बूस्टिंग करके जो है ना वो खिलाफत का बहुत मंजन बेचने लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये है कि वो बड़ा इस्लामिक निज़ाम के बड़े हामी आप बात कर रहे हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की, और आप बात कर रहे हैं सुनो टीवी की। उनके मालिक पूरी की पूरी मीडिया इंडस्ट्री नोटिस ऑन द वे वो प्रॉपर्टी डेवलपर्स के गिरफ्त में। समा का मालिक, सुनो का मालिक, याबाना शेयर्स काफ़ी लोगों के काफ़ी जगहों पे हैं। एक न्यूज़ बाकी जो आ जी, और प्रॉपर्टी डीलर गिरफ्त होते हैं एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि हमारा उनका कारोबार सेम है। आपने देखा कि जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, जिन साहब की आप बात कर रहे हैं।
अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करें जब उन पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट इस्लामाबाद में गिरफ्त फरमा रहे थे। मैं इनको बिल्कुल नहीं जानता। जी मैं देखा कि यार ये कौन है जो इस्लामिक स्कॉलर भी है और पता लगा जी मज़ीद तहकीक करने पे बहुत आगे चले गए। मैं तो अभी रिसेंटली 6-7 महीने हुए हैं। बचपन बताता हूँ, ये इधर करीबी टेक्स सोसाइटी में उनका दफ्तर है और प्रिंटिंग का काम था उनका जॉर्ज टाउन में छोटा सा। अब माशाल्लाह बहुत अमीर आदमी है। ये पाकिस्तान ही है जहाँ पे ये हो सकता है। उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया इस्लामाबाद में। उस प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जेन्युइनली, वही फाइलों वाला सर्कस है। डिपार्टमेंट्स ने गिरफ्त फरमाई और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बकौर जो उन्होंने खुद की कि ये असल में इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। जी ठीक है, तो ताकतवर हल्के काल पर उन्होंने कहा था, लेकिन मैं उसको और अब वो दो काम कर रहे हैं। एक पाकिस्तान में जमहूरियत को डिनाई करके खिलाफत की बात कर रहे हैं और उनका चैनल आर्मी का प्रोपेगेंडा चला रहा है। सही, उनका एक और चैनल भी है, बैकडोर चैनल नहीं उनका एक और नहीं एक और भी चैनल है द ब्लू ट्रूथ के नाम से। अच्छा, जो वर्चुअली प्रोपेगेंडा चैनल है जी, सैटेलाइट चैनल नहीं सोशल मीडिया पे है। अच्छा, जो प्रोपेगेंडा चला रहा है। तो ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की है वैसे यार, ये आपने काफ़ी उलझन मेरी आसान की है। मैं काफ़ी उनके भी पिछले दिनों वीडियोस देखी हैं, टाइम एक देखी तो बाकी सारी खुद ही टाइमलाइन जाना शुरू हो गई। जो वो स्पॉन्सर्ड आ रही थी, स्पॉन्सर्ड आ रही थी। और दूसरी बात है कि खिलाफत का जो बहुत ज़्यादा प्रचार है उसका मकसद पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम के क़याम से ज़्यादा जमहूरियत को डिफाई करना। अगर एक बंदा ये सोच रखता है कि मुझे जमहूरियत नहीं पसंद और उसकी दलील पेश करता है, उसको हक है ये, हम दलील पे बहस करेंगे। अभी तो हमने खिलाफत के दलील पे बहस नहीं की, हम तो ये कह रहे हैं कि जो ये खिलाफत का नारा लगा रहे हैं पहले वो शरीयत अपने पे तो नाफज कर लें, अपने कारोबार पे कर लें, अपने मामलात पे कर लें। जिस टीवी चैनल के वो मालिक हैं, क्या वहाँ बेपर्दा औरतें बैठी हैं? तो जब वो खिलाफत उस्मानिया या खिलाफत राशिदा यहाँ कायम करेंगे या रियासत मदीना बनाएंगे तो सबसे पहले तो अपनी बहनों को तो दुपट्टे पहनाए ना। सर मसला ये है कि उन साहब ने जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने एक लाहौर के एक हॉल में एक इवेंट करवाया। हाँ। उसमें उन्होंने लाहौर के पाकिस्तान के नामवर जो स्कॉलर्स हैं उनको इनवाइट किया और वो सारे गए बड़े जोशो खरोश से, और उन्होंने सब ने जो है वो वहाँ पे तकरीरें की और उस सबसे एंड में इन भाई साहब ने तकरीर की और उन्होंने सबसे पहले जमहूरियत को, ये आजकल शायद सब इनके जो लोग हमें देख रहे हैं उनकी फीड पे भी आएगी ये वीडियो, जिसमें वो नारा लगाते हैं जमहूरियत कुफर है, जमहूरियत मतलब 3 दफ़ा वो ये नारा लगाते हैं, फिर वो 3 दफ़ा नारा लगाते हैं कि खिलाफत आनी चाहिए या कोई इस तरह का कोई नारा। तो मसला ये कि वो जब हमारे भी जो स्कॉलर्स जो अपने आप जो है वहाँ पे जाकर उन्होंने वैलिडेट किया उस बंदे को, ये खैर मैं नाम नहीं लेना चाहता दोबारा, और हमारे पाकिस्तान के माशरे का मसला ये है कि यहाँ पे जो अच्छा नारा लगाते हैं, अब खिलाफत का नारा बिकने वाला नारा है, मतलब जो खिलाफत के अगेंस्ट जाएगा वो तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा पाकिस्तान की आवाम की नज़र। मैं आपको इनकी अपनी हतमी राय दे देता हूँ, ये इनके करियर का दी एंड। जिस बंदे ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाया कुछ भी किया उन्होंने पुट्ठा ही पे है आज तक। निज़ाम मुस्तफ़ा आपको याद होगा, और ये मकबूल जान उसमें बड़े अच्छे करैक्टर थे, पहले गए थे जी। तो नहीं यार कल ही सीजन देखा है, ये तीसरा डायलॉग आ गया है। ये सही कह रहे हैं। तो निज़ाम मुस्तफ़ा भी तो शरीयत नाफज करने आया था, छोड़े ना सर। नहीं वो दिखाए पाकिस्तान कौन से रिस्क शायद इसका वही जो भी है सर। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो मंजन है ना जो वो बेच रहे हैं, इनसे बिकेगा नहीं। एक जो तागूती निज़ाम का बेनिफिशरी हो ना वो मंजन नहीं बेच सके, ठीक है। और अभी बड़े मरले हैं। बाकी बड़ी सिंपल सी बात है यार, अपने धंधे को बचाने के लिए बंदा कुछ वो है ना, सब गंदा है पर धंधा है, वही है। आप इससे ज़्यादा ना समझे। बाकी जो ये उलमा वहाँ पे जाते हैं इनको सोचना चाहिए, बिकॉज ये अपनी पोजीशन माशरे में जो साद नज़ीर टाइप प्रॉब्लम है, अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच अलाउ करें तो इसके बाद दोबारा साद नज़ीर बोल नहीं पाएगा जब दलील रखे जाएंगे। स्पीच है कि आपने आप बैठ के बड़े सुकून से बोल दिया, हम इसको नशर भी कर देंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच ही तो है ये। नहीं मसलन कि मुझे इजाज़त हो कि साद नज़ीर साहब अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज कर रहे हैं तो मैं भी मेन स्ट्रीम चैनल पे जा सकूं। लेकिन आपको ज़रूरत क्या है करने की? ज़रूरत है वैसे? अभी सिर्फ 8 करोड़ लोग पाकिस्तान में इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 25 करोड़ आवाम है, रसाई टीवी की ज़्यादा है, सही है वो, तो एक्सेस दे दें। वैसे मैं कह रहा हूँ कि खाम खा के पंखे लेने की ज़रूरत क्या है? मतलब नहीं मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मैं इस चीज़ को एंजॉय करता हूँ। अच्छा, मैं कमज़ोर हूँ, कोई ताकतवर हो।